डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए एक प्रश्न हम लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इसकी सहायता से हमें एक दूसरा द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और इस प्रकार से बनाना है कि उसका जीरो यानी कि उसका शून्यक 2 अल्फा और 2 बीटा हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। यह द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो बहुपद दिया हुआ है इसके लिए हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू प्राप्त करते हैं। ये फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या हो जाएगा? माइनस बी के स्थान पर यहाँ पर लिखा हुआ है -2 और ए के स्थान पर यहाँ पर लिखा हुआ है 1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2। तो हमने देखा कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके लिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 2। अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा। इसका फार्मूला होता है सी अपॉन ए। सी के स्थान पर यहाँ पर लिखा हुआ है -15 और ए के स्थान पर 1। तो ये हो गया -15। अब इसी की सहायता से हमें एक दूसरा नया पॉलिनोमियल प्राप्त करना है जिसका एक शून्य 2 अल्फा हो और दूसरा शून्य 2 बीटा होना चाहिए। तो इसके लिए आइए हम पहले पॉलिनोमियल का फार्मूला लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो चूंकि यहाँ पर जो गुणांक आप देख रहे हैं ए बी सी है, लेकिन ये तो दूसरा बहुपद है तो इसके गुणांक को हम लिखेंगे ए डैश बी डैश सी डैश। अब यहां से हम निकालने का प्रयास करेंगे शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज। तो उसका फार्मूला हो जाएगा माइनस बी डैश अपान ए डैश। ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल और इसमें क्या होना चाहिए? 2 अल्फा होना चाहिए और 2 बीटा होना चाहिए। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ये हो जाएगा। अब यहाँ माइनस बी डैश अपान ए डैश हमने लिखा। 2 इसमें अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 2 आया हुआ है, तो इस 2 को हम यहाँ पर रख सकते हैं। माइनस बी डैश अपान ए डैश इज इक्वल टू 2 और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 2 हमने लिख दिया। तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तिर्यक गुणा, तो क्या प्राप्त होता है? बी डैश इक्वल माइनस 4 ए डैश। इसी प्रकार से अब हम अल्फा बीटा निकालने का प्रयास करेंगे। तो अल्फा बीटा के लिए फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर सी डैश अपान ए डैश इक्वल, और अल्फा बीटा जो हम पॉलिनोमियल बनाने जा रहे हैं उसके अल्फा की जगह पर 2 अल्फा है और बीटा की जगह पर 2 बीटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। इस प्रकार से ये हो जाता है सी डैश अपान ए डैश इक्वल 4 अल्फा बीटा और सी डैश अपान ए डैश इक्वल अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पर निकला हुआ है -15। तो ये हो जाएगा 4 इंटू -15, तो ये हो जाएगा -60। तो सी डैश इक्वल हो जाएगा -60 ए डैश। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो जो हमारा पॉलिनोमियल जो हम बना रहे हैं वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी और यहाँ पर डैश लगा हुआ है। तो यहाँ अगर हम ए बी और सी को देखें तो अगर यहाँ ए डैश को ए मान लेते हैं, ए डैश इक्वल 1, तो बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश इक्वल हो जाएगा -4 और सी डैश इक्वल हो जाएगा -60, क्योंकि ए का वैल्यू तो हमने 1 मान लिया है, तो ये हो गया -60 सी डैश। अब ए डैश के स्थान पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा x², और बी डैश के जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे -4, तो ये हो जाएगा -4x, और सी डैश के जगह पर यहाँ पर हम लिखेंगे -60, तो ये हो जाएगा -60। तो ये हमारा पॉलिनोमियल प्राप्त हुआ जिसका शून्य 2 अल्फा और 2 बीटा ही होगा। और ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल one of which zeros is 2 plus √5, एक हमें ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है जिसका एक शून्य 2 प्लस √5 हो एंड सम ऑफ जीरोज इज 4, और उनका योगफल 4 हो। तो उसमें से एक जीरोज है, अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इक्वल 2 प्लस √5, और दोनों जीरोज का योगफल है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पर बीटा निकालने की कोशिश करेंगे, तो अल्फा के स्थान पर 2 प्लस √5 हम लिखेंगे, 2 प्लस √5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अब हम बीटा को यहीं पर रखते हुए 2 को राइट में ले जाएंगे, तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो 2 होगा। √5 को राइट में ले जाएंगे तो ये -√5 हो जाएगा। अब हम यहाँ से अल्फा और बीटा ज्ञात करेंगे, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2 प्लस √5, और बीटा हम निकाल चुके हैं 2 माइनस √5। आपने एक फार्मूला पढ़ा है, इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। उस फार्मूले का यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस और माइनस है, लेकिन इनके स्थान पर फार्मूले में माइनस होता है, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 5। अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये हो जाएगा -1। तो हमने देखा अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया -1। अब हम यहां से पॉलिनोमियल निकालने का प्रयास करेंगे, तो पॉलिनोमियल का फार्मूला होगा ax² प्लस bx प्लस c। अब यहां हम देख रहे हैं, अगर फार्मूला हम रखें तो ये हो जाएगा -b/a इक्वल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 -b/a इज इक्वल टू 4। देन b इक्वल हो जाएगा -4a। ठीक इसी प्रकार से देखें c/a इक्वल होता है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू हमने निकाला है -1, तो c/a इज इक्वल टू -1। देन c इज इक्वल टू ये हो जाएगा -a। अगर यहां पर a का वैल्यू 1 हम ले लेते हैं, a का वैल्यू अगर 1 है तो b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू हो जाएगा -4 × 1 यानी कि -4। इसी प्रकार से c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू होगा
-1, क्योंकि a तो 1 है, c -1। यहां से हम e के जगह पर अगर हम रख दें 1 तो ये हो जाएगा x²। b के स्थान पर अगर हम रख दें -4 ये हो जाएगा -4 x, और c के जगह पर अगर हम रख दें -1 तो ये हो जाएगा -1। तो यही हमारा पॉलिनॉमियल है। अब यहाँ पर अगर हम चाहें कि थोड़ा और शॉर्ट तरीका में इस क्वेश्चन को करें तो इसके लिए भी उपाय है। आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। एक फार्मूला आप अगर याद कर लेते हैं तो फिर इसको शॉर्टकट में हम कर सकते हैं। जैसे x², यहाँ पर माइनस रहना चाहिए, बिल्कुल याद रखिए। और सम, इसका मतलब है सम x, और यहाँ पर होगा प्रोडक्ट, मतलब सम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, प्रोडक्ट अल्फा बीटा का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, तो डायरेक्ट निकल जाता है। जैसे x² है, x² हमने लिख दिया। सम क्या था? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 4 था, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम सम लिख सकते हैं 4x। प्रोडक्ट क्या था? मतलब गुणनफल, गुणनफल था -1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1। तो वही चीज प्राप्त हुआ, वही बहुपद प्राप्त हुआ है, लेकिन शॉर्टकट में प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से शॉर्टकट में आपको करना है तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, x² माइनस sx माइनस p। इस के स्थान पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखेंगे और p के स्थान पर अल्फा बीटा हम रख देते हैं, और इस तरह से ये पॉलिनोमियल हमारा प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, px is equal to x² minus in bracket k minus 6 bracket close x plus in bracket 2k plus 1। यह एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल की सहायता से फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें जो ये k लिखा हुआ है इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन इसमें शर्त दिया हुआ है इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा बीटा, और ये प्रश्न CBSE 2010 में पूछा गया था। तो आइए हम देखते हैं। पहले हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे, px इक्वल x² माइनस k माइनस 6x प्लस इन ब्रैकेट 2k प्लस 1। पॉलिनोमियल को हमने लिख दिया। यह px ax² माइनस bx, ax² प्लस bx प्लस c का ये रूप है। अब हम यहां से जैसे दिया है इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा बीटा, तो हम यहां पर लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा बीटा। ये दिया हुआ है कि दोनों शून्यकों का योगफल दोनों के गुणनफल के इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हम जानते हैं, माइनस b/a इक्वल अल्फा बीटा का फार्मूला होता है c/a। अब यहाँ a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -b इक्वल c। -b का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ देखिए ये b है और b के स्थान पर ये लिखा हुआ है माइनस, और ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, x के स्थान पर x है, तो b के स्थान पर हम इसको रख सकते हैं। तो एक तो माइनस यहाँ पर लगा हुआ है और एक माइनस इसमें भी है, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे k-6। आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वल c के स्थान पर हम लिखेंगे, c के स्थान पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2k प्लस 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2k प्लस 1, और इसको सॉल्व करके हम k का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए 2k प्लस 1 इक्वल k
6। के को लेफ्ट में लाइए, माइनस हो जाएगा, 2k में से निकल जाएगा तो बचेगा k। 1 को राइट में ले जाइए, माइनस हो जाएगा तो -6 और -1, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू -7। यही है k का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस k। यदि अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1 है तो k का मान ज्ञात करो। तो आइए पहले हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं। f(x) इक्वल x² माइनस 5x प्लस k। अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1 यहां पर दिया हुआ है, ये है, तो हमें इस k का मान ज्ञात करना है। तो इस पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा हम प्राप्त करते हैं, फार्मूला आप जानते हैं, b/a। माइनस b के स्थान पर यहां पर -5 है और a के स्थान पर यहां पर 1 है, तो ये हो जाएगा 5। तो हम जानेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल 5 और क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1। अगर इन दोनों बहुपदों को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दें, तो क्या प्राप्त होता है? बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा और ये हो जाएगा 6, यानी कि अल्फा इक्वल हो जाएगा 3। अब हम यहाँ से बीटा निकाल सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1। अल्फा का वैल्यू, चाहे इसमें आप रख सकते हैं, अल्फा का वैल्यू 3 है, तो अगर यहाँ पर 3 हम रख दें और 3 को राइट में ट्रांसफर कर दें तो -3 हो जाएगा, यानी कि 5 में से ये 3 निकल जाएगा, तो बीटा इक्वल हो जाएगा 2। बीटा इक्वल 2। अब हमें k का वैल्यू निकालना है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि k c के स्थान पर है, तो अगर हम c का वैल्यू निकाल लें तो k का वैल्यू निकल जाएगा। तो k इज इक्वल टू c और c का वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं अल्फा बीटा का। तो अल्फा बीटा इक्वल होता है c/a। तो अल्फा बीटा इक्वल c, a के स्थान पर 1 है। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? तो अल्फा बीटा आप यहाँ पर देख रहे हैं, अल्फा के स्थान पर 3 और बीटा के स्थान पर 2 हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि c इज इक्वल टू 6 और c के स्थान पर ही यह k लिखा हुआ है, तो k का वैल्यू हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्गोरिथम से ले रहे हैं। चेक वेदर x² प्लस 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। मतलब हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया गया है, यह पॉलिनोमियल क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, गुणनखंड है, इसका हमें पता लगाना है। तो इसका पता हम कैसे लगाते हैं, आइए एक सिंपल एग्जांपल से हम देखते हैं। जैसे ये है 17, इसमें हमने डिवाइड किया 5 से, 3 टाइम्स जाता है, 5 3 जा 15। अब ये हो गया 2, तो इसमें आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर आ गया, ये रिमाइंडर आ गया 2, तो हम कहेंगे कि 5 17 का फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर हम लिख दें 15 और इसमें हम 5 से डिवाइड करें तो 5 3 जा 15, इसमें आप देख रहे हैं रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि जैसे ये 5 15 का फैक्टर है, गुणनखंड है, तो हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके हम रिमाइंडर का पता लगाते हैं। अगर रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है तो क्लियर हो जाता है कि फैक्टर होगा, अन्यथा फैक्टर नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर डिवाइड करना होगा, भाग देना होगा। तो आइए हम इसमें भाग देते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 से हम भाग देंगे, जो हमारा भागफल आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, याद रखिए। ओके,
ये क्वेश्चन सीबीएसई 2010 का था। तो आइए भाग देने का क्या तरीका होता है, किस तरह से हम भाग देते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके फर्स्ट टर्म 3x⁴ में इसके फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करते हैं। तो प्लस में प्लस से डिवाइड किया प्लस हो गया, नीचे 1 है, 3 में 1 से डिवाइड किया 3 हो गया, और x⁴ है x⁴ तो इस पावर 4 में से ये पावर 2 घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो x पर पावर बचेगा 2। यानी कि यहां पर हम लिखेंगे 3x²। अब अगला काम हमारा क्या होगा, 3x² से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3x⁴ हो जाएगा। फिर इससे 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x³। फिर 3x² से +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। अगला हमारा स्टेप होगा कि इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साइन को चेंज कर देंगे, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये तो सेम टर्म है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -9x³ है और ये +x³ है, तो -9x³ में से ये निकल जाएगा, बचेगा -4x³। यहाँ पर देख रहे हैं माइनस माइनस है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -10x²। आगे जो है इसको हम उतार देते हैं 2x+2। अब हम फिर वही काम करेंगे, -4x³ में x² से हम डिवाइड करते हैं, माइनस में प्लस से डिवाइड करेंगे माइनस होगा, 4 में 1 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, और यहाँ पर 3 पावर में से 2 पावर को हम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा x। यानी कि ये हो गया -4x आ रहा है अगले स्टेप में, -4x। इस -4x से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, -4x³ हो गया, -4x से +3x में मल्टीप्लाई करेंगे, -12x² हो गया, -4x और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x हो जाता है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, माइनस से प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, माइनस प्लस है और टर्म सेम है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए -10x² और ये हो गया +12x², तो ये हो जाएगा +2x²। यहाँ पर प्लस प्लस है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, +6x और प्लस ये 2 यहाँ पर बचता है। फिर वही काम करेंगे, 2x², इसके फर्स्ट टर्म में 2x² में यहाँ x² से हम डिवाइड करेंगे, x² कैंसिल हो जाएगा, +2 होगा डिवाइड करने पर, +2 से फिर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो +2x² हो गया, +2 का +3x में मल्टीप्लाई करेंगे, +6x ये हुआ, और +2 और +1 का मल्टीप्लाई करेंगे, +2 हो जाएगा। यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये सभी कैंसिल हो गए, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर बचा 0, रिमाइंडर यहाँ पर आ गया 0। तो इसने क्या सिद्ध किया, क्या प्रूफ किया, इसने प्रूफ किया कि यह जो पॉलिनोमियल है, यह पॉलिनोमियल दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। ब्लैक बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और यह पता लगाइए कि जिससे आप भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वह पॉलिनोमियल क्या दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। आज का काम यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।